ओएनडीसी जो है वो स्विगी, जोमेटो और अमेजोन जैसे कंपनियों को खत्म करने वाला है। सोशल मीडिया पर तो लोग यही बोल रहे हैं और मुझे पता है कि आप सब लोगों ने ये कंपैरिजन तो जरूर देखा होगा। मैकडॉनल्ड्स अगर कुछ भी ऑर्डर करना है तो ओएनडीसी पर 60% सस्ता मिल जाता है स्विगी और जोमेटो की तुलना। टैको बेल की तुलना में 25% सस्ता मिल जाता है और डोमिनोज की तुलना में 20% सस्ता। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ओएनडीसी जो है वो सारे बिजनेस को खत्म नहीं करेगा बल्कि एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। अब मुझे पता है कि सरकार ने ओएनडीसी बनाया इसलिए है ताकि इन मोनोपोलिस का बिजनेस तोड़ सके, पर फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और आज की इस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा जो मेरी थ्योरी है कि क्यों ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी या फिर बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे बड़ी कंपनी। और सबसे पहले ये समझते हैं कि ओएनडीसी है क्या। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओएनडीसी एक ऐप है, पर ओएनडीसी एक गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट किया जाता है। पर एक मिनट रुकिए, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो ये सब भी तो वही करते हैं, तो फिर ओएनडीसी इन सबसे अलग कैसे हुआ? अब जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा फिश मार्केट है और गवर्नमेंट ने उस फिश मार्केट को सेटअप करने के लिए लैंड दे दिया है और वहां पर कोई भी फिशरमैन आके अपना फिश यानी कि मच्छी बेच सकता है। और उस फिशरमैन को अपनी शॉप सेटअप करने के लिए कितनी जगह चाहिए, शॉप बड़ी रहेगी या छोटी, और कितना महंगा बेचना है और कितना सस्ता बेचना है, ये सब उसके पास रहेगा। तो यहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं रहेगा। तो मोटे तौर पर ओएनडीसी भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, लेकिन ई कॉमर्स के लिए। वहीं पर दूसरी जगह कोई प्राइवेट प्लेयर बोलता है कि मैं पूरा फिश मार्केट सेटअप करूंगा, पूरा शॉप का सेटअप मैं करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं पैसे खर्च करूंगा, मैं एक मेला चला के लोगों को अट्रैक्ट भी करूंगा और मेरे पॉकेट से मैं लोगों को डिस्काउंट भी दूंगा। लेकिन इन सब के बदले जो भी फिशरमैन अपने फिश सेल कर रहा है, यानी कि जो भी फिशरमैन अपने फिश बेच रहा है, उसके ऊपर मुझे कुछ कमीशन चाहिए। तो ये हो गया अमेजोन और जोमेटो। तो अभी हो क्या रहा है, ये जो फिश मार्केट है यानी कि ई कॉमर्स, इसको सारे प्राइवेट कंपनियां रन कर रही है और इनमें फिशरमैन का यानी कि जो स्मॉल बिजनेसेस है उनका काफी नुकसान हो रहा है। और इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ओएनडीसी। ओएनडीसी पर गवर्नमेंट जो है वो पिछले 3 से 4 सालों से काम कर रही है और उतने में जोमेटो की जो वैल्यूएशन है वो $5.5 बिलियन तक गिर चुकी है, $8.2 बिलियन, यानी कि 32% वो गिर चुकी है। और वहीं पर जोमेटो की जो वैल्यूएशन है वो 50% से ज्यादा गिरी। और इन सबको देख के लोगों को लग रहा है कि सच में जोमेटो और स्विगी को खत्म कर देगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये इन सारी कंपनियों को ग्रो करने में मदद करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब देखिए, किसी भी ई कॉमर्स एग्रीगेटर को चलने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती है: डिस्कवरी, डिलीवरी, कस्टमर रिट्रेसल और सप्लाई साइड लॉजिस्टिक्स। इन 4 चीजों के बिना किसी भी एग्रीगेटर के लिए चलना मुश्किल हो जाता है और ओएनडीसी जो है वो इन 4 कंपोनेंट में से 3 में स्ट्रगल कर रहा है। सबसे पहला है डिलीवरी। ओएनडीसी का लास्ट माइल डिलीवरी के लिए कुछ अपना सेटअप नहीं है। ये लोग डिपेंड है थर्ड पार्टी एग्रीगेटर जैसे कि डिलीवरी वगैरह पे। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिलीवरी एजेंट्स की कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने खुद ओएनडीसी से 3 बार फूड ऑर्डर किया, लेकिन उसके बाद 20 से 30 मिनट बाद मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब दूसरा पॉइंट है कस्टमर रिट्रेसल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी ऑर्डर 3 बार कैंसिल हो गई, उसके बाद मैं ना ही कंप्लेन कर पाया और ना ही मैं मेरा रिफंड ले पाया। अब ऐसा अगर जोमेटो या फिर स्विगी के केस में होता तो मुझे पता है कि कंप्लेन करना है या फिर रिफंड लेना है। यहाँ पर होटल वाले बोल रहे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है और ओएनडीसी का खुद का सपोर्ट भी नहीं है, तो फिर कस्टमर करे क्या? अब ऐसे एक्सपीरियंस के बाद आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है ओएनडीसी से ऑर्डर करना। अब तीसरा है सप्लायर ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स। अब यार ओएनडीसी ने कम कमीशन करके प्लेटफॉर्म तो दे दिया, लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग करना, मेनू की अच्छी पिक्चर्स डालना, ये सब होटल वालों को खुद ही करना पड़ता है। और इंडिया में जो 90% रेस्टोरेंट वाले हैं उनके पास इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं है और इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो ये सब कर सके। अब हो सकता है कि कम कमीशन देख के सारे रेस्टोरेंट वाले ओएनडीसी पर आ तो जाए, और सब कुछ खुद से मैनेज करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से डिलीवरी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कितने समय पर आप डिलीवरी दे रहे हो, और तीसरा हो गया रिफंड अगर कुछ इशू आता है तो। और मुझे अभी भी डाउट है कि अमेजोन, स्विगी और जोमेटो से ओएनडीसी इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर जीत पाएगा या नहीं। अब होगा क्या कि कम कमीशन देख के काफी सारे रेस्टोरेंट्स ओएनडीसी पर आ तो जाएंगे, पर यहाँ पर उनको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खुद से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और ऐसे में वो वापस से शिफ्ट हो सकते हैं जोमेटो या फिर स्विगी के ऊपर। अब जाहिर सी बात है कुछ परसेंट लोग ओएनडीसी पर रहेंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज काफी कम हो। अब मुझे लगता है कि जोमेटो और स्विगी इतने बड़े बिजनेसेस बन चुके हैं कि फूड डिलीवरी के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर दिया है, क्योंकि उबर और अमेजोन ने भी ट्राई किया था, लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद वो दोनों भी फेल हो गए। अब सबको लगता है कि भारतीय ग्राहक प्राइस को लेकर बहुत सोचता है और ऐसे में ओएनडीसी यहाँ पर चल जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है। भारतीय ग्राहक पैसों के बारे में तो सोचता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको वैल्यू भी चाहिए, और ऐसे में ओएनडीसी जो है वो वहां पर फेल कर सकता है, क्योंकि अमेजोन या फिर स्विगी या फिर जोमेटो ये पहले से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ग्राहकों को दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ओएनडीसी किसी काम का नहीं है, और मुझे लगता है कि फूड डिलीवरी या फिर ई कॉमर्स जैसे मार्केट्स को खत्म करने के अलावा वो ऐसे नए मार्केट्स क्रिएट कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अब मान लीजिए कि मुझे जोधपुर से बल्क में फर्नीचर ऑर्डर करना है एक फैक्ट्री से। अब इन सब के लिए कोई मार्केट प्लेस नहीं है, तो ऐसे में मेरे काम आएगा ओएनडीसी, और वो जोधपुर के फैक्ट्री ओनर के लिए भी बहुत काम आएगा क्योंकि उसको भी बल्क में बिजनेस मिले। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर ओएनडीसी परफेक्टली काम आ सकता है। अब आप सब लोगों की क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।